वेलकम टू बायोवर्स एवरीवन। आज फिर से ज़मीर ख़ान आज फिर से बंदा हाजिर है एक नई बीमारी लेकर के आपके लिए, ब्लड रिलेटेड एक नई बीमारी आपके लिए लेकर के, जिसका नाम क्या है? थैलेसीमिया। अब पिछली वीडियो में हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाना कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या क्या तकलीफ, क्या क्या परेशानी हो सकती है हमारी बॉडी में। थैलेसीमिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया में भी हमने क्या पढ़ा था कि इट्स ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव का मतलब क्या कि जब तक दोनों साइड से रिसेसिव वाला जीन नहीं आता है तब तक ये ट्रेट शो नहीं होता है। मतलब कि अगर जीन्स पेयर में होते हैं, आप सबको पता है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं तो जीन्स भी पेयर में होते हैं, तो अगर एक जीन भी सही रहेगा तो ये वो बंदा या बंदी थैलेसीमिया का कैरियर होगा, पेशेंट नहीं होगा। और अगर दोनों रिसेसिव ट्रेट, दोनों अगर डिफेक्टिव होगा तब थैलेसीमिया का वो पेशेंट करार दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? सीन इन मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन आप जब मैप पे देखोगे, मैं आपके लिए मैप यहां पे लगा दूंगा मेडिटेरेनियन रीजन का, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, ये सारे एरियाज जो हैं वो आसपास पड़ते हैं मेडिटेरेनियन रीजन के। यहां पे ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट देखा जाता है, ये बहुत ज्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट्स देखे जाते हैं। अब थैलेसीमिया में एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि थैलेसीमिया को दो पार्ट में तकसीम किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा और बीटा क्यों कहा गया? क्योंकि आप याद करो, याद नहीं कर पा रहे हो, अगर सीखना है हीमोग्लोबिन के बारे में तो वहां पे मैं आपको प्लेलिस्ट लगा दूंगा, पूरी ब्लड मैंने पूरा आपका पूरा ब्लड मैंने पढ़ाया है, आप वहां जाकर के सीख सकते हो। खैर, अभी फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है, बीच में एक हीम ग्रुप होता है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन की प्रॉब्लम होती है और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन की प्रॉब्लम होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था नीट में कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में फर्क क्या है? सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी खराब होती है खून की साहब, उसका जो शेप है आरबीसीज का हमारे, वो बाइकनकेव से सिकल से शेप हो जाता है। लेकिन थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम हो जाती है। क्वांटिटी का मतलब क्या कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में, आरबीसीज जो है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी में, उसकी कमी हो जाएगी, जिसके वजह से आपको अनीमिया के सिम्टम्स आएंगे। ऑब्वियसली थैलेसीमिया, अनीमिया का लास्ट में पार्ट लगा हुआ है, इसीलिए समझ रहे हो, अनीमिया, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया का सिम्टम क्या होता है? सबसे बड़ा अनीमिया, खून की कमी। अब देखिए, अल्फा थैलेसीमिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर मैं बीटा थैलेसीमिया के बारे में भी बात करूंगा। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफेक्ट इन वन ऑफ द टू जीन्स 4 कॉपीज दैट आर प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोसोम। 16वें क्रोमोसोम पे दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या बनाती हैं? अल्फा चेन बनाती हैं हीमोग्लोबिन का। तो 16वां क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कितना है? एक पेयर मतलब दो 16 क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, और दो 16 क्रोमोसोम्स है। तो यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक 16 क्रोमोसोम पे एक कॉपी पे दो जीन्स प्रेजेंट है, तो दो कॉपी पे कितनी जीन्स प्रेजेंट हो गई? एक इंडिविजुअल में 4 जीन्स। तो 4 जीन्स रेगुलेट करती हैं हमारी बॉडी में कि अल्फा चेन जो है हीमोग्लोबिन का, उसका फॉर्मेशन कितना सही होगा, कितना बेहतर होगा, कितना परफेक्ट होगा। देखिए, ये नॉर्मल केस सिनेरियो में अगर चारों जीन, मां के साइड से दोनों और बाप के साइड से दोनों, चारों अगर एकदम प्रॉपरली फंक्शनल है तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 सब कोड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, आप ये वाला केस सिनेरियो देखो, 3 तो सही है, 3 तो अब परफेक्ट कॉपी, परफेक्ट अपना एक्सप्रेशन दे रही है, लेकिन एक में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो वो थैलेसीमिया का कैरियर होगा। उसमें थैलेसीमिया का ट्रेट नहीं दिखेगा, वो पेशेंट नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक जीन जो है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब कि एक जो जीन है वो प्रॉपर तरीके से अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रही है। लेकिन ये वाला केस देखो आप, ये वाला केस में क्या हो रहा है? दो जीन्स, ये केस दो तरीके से हो सकता है, या तो फादर के साइड वाला दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या तो मदर के साइड वाला दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और या तो जो मैंने ये केस बनाया है वो एज इट इज हो सकता है कि फादर के साइड से एक डिफेक्टिव, मदर के साइड से एक डिफेक्टिव। तो ये वाला जो केस सिनेरियो होगा, 4 जीन्स में से दो ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दो ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस केस सिनेरियो में वो जो बंदा होगा या बंदी होगी वो थैलेसीमिया के ट्रेट्स शो करेगी आगे चल के अपनी जिंदगी में। ये याद रखिएगा कि जब हम लोग फीटस, हम लोग जब बच्चे होते हैं, फीटस के बाद हम लोग जब अपनी मां से बाहर निकलते हैं, पार्ट्यूरेशन के बाद 1-2 साल तक बीटा चेन नहीं होती हमारी बॉडी में, गामा चेन होती है। अल्फा चेन और गामा चेन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इसीलिए थैलेसीमिया के सिम्टम्स पैदा होने के 2-3 साल बाद ही शो होते हैं। अब देखिए, एक ऐसा केस सिनेरियो है जिसमें चारों जो जीन है, मतलब दोनों जीन की जो चारों कॉपीज हैं, दो जीन्स हैं, 16वें क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं, तो 16वां क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कितना है? एक पेयर है, तो दो जीन्स हैं 16वें क्रोमोसोम्स पे, तो कुल मिलाकर के वो कितनी हो गई? 4 कॉपी हो गई कि नहीं हो गई? तो
चारों ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, चारों डिफेक्टिव हैं, तो ऐसे के सिनेरियो में फीटल डेथ हो जाती है, बच्चा वहीं पे मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो थैलेसीमिया इज अ वेरी थ्रेटनिंग लाइफ डिसऑर्डर। तो अल्फा थैलेसीमिया आपको समझ में आया कि अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है डिसरप्टेड होगा, आरबीसीज हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी मरेंगे, खत्म होंगे, जिसकी वजह से हमारा रेड बोन मैरो और पुश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा खून का फॉर्मेशन हो, लेकिन हमारी बॉडी में अगर एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो वो उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बीटा थैलेसीमिया की, कि बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है। देखिए बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है। अल्फा थैलेसीमिया में आपने क्या सीखा कि अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन की सिंथेसिस नहीं होती है हीमोग्लोबिन की, तो बीटा थैलेसीमिया में सिंपल सी बात है बीटा चेन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब बीटा चेन की सिंथेसिस के लिए कौन से क्रोमोसोम पे जीन सिचुएटेड होती है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एज इट इज सब नीट में। ध्यान से सुनिएगा, 11th क्रोमोसोम पे एक जीन होती है जो किसका सिंथेसिस करती है, बीटा चेन का सिंथेसिस करती है, बीटा चेन के सिंथेसिस के लिए कोड करती है, बीटा चेन के सिंथेसिस के लिए कोड करती है। अब देखिए ये नॉर्मल केस सिनेरियो है, दोनों जीन्स ने, मां की तरफ वाले ने, बाप की तरफ वाले ने, दोनों जीन ने अपने आप को प्रॉपर तरीके से कोड कर दिया, तो ये नॉर्मल केस सिनेरियो हो गया। लेकिन एक केस सिनेरियो ये देख लो जिसमें कि मां वाले साइड ने तो कोड किया, बाप वाले साइड ने कोड नहीं किया, माँ वाले साइड ने कोड नहीं किया, बाप वाले साइड ने कोड कर दिया। तो इन दो पेशेंट्स में आपको बीटा थैलेसीमिया के ट्रेट्स दिखेंगे। और एक अगर ऐसा पेशेंट पैदा हो गया, एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसमें दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो साहब 1-2 साल तो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस शुरुआत में मैंने बताया था अभी अल्फा जब पढ़ा रहा था तो कि शुरुआत में अल्फा और गामा होते हैं जब हम लोग फीटस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या बच्चे होते हैं 1-2 साल तक, उसके बाद वो बीटा चेन गामा जो है वो हमारी बॉडी से रिप्लेस हो जाता है, किससे, बीटा चेन से, हीमोग्लोबिन का। तो जैसे ही बीटा चेन से रिप्लेस होगा तो उसकी बॉडी तो वो सोचेगी कि भाई अब तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमारे पास जो जीन है वो तो कोड कर ही नहीं पा रही है, जिसके वजह से डेथ सर्टेन हो जाती है। फिर ऐसे केसेस में आप उसको मेडिकेशंस पे रख सकते हो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रख सकते हो, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है पेशेंट। 15 से 20 साल 25 साल उम्र हद से हद खींची जा सकती है, उसके बाद डेथ सर्टेन हो जाती है। तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि थैलेसीमिया की वजह से क्या क्या सिवियरिटी आ सकती है। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं अगर कोई पेशेंट है थैलेसीमिया का। तो थैलेसीमिया का पेशेंट होगा तो उसको सिंपल सी बात है अनीमिया देखा जाएगा, उसकी बॉडी में आरबीसीज का काउंट कम होगा बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे बड़ा कॉज है, ये तो सबसे बड़ा सिम्टम दिखेगा आपको। दूसरी चीज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होगी, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आरबीसीज हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारा रेड बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करना चाहेगा, लेकिन वो जो आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो नॉर्मल है नहीं, इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होगा, और लाइफ स्पैन कम होगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो जाकर के स्प्लीन में मर करके ख़त्म होकर के स्प्लीन में जाने की कोशिश करेंगे। और जब स्प्लीन में जाएंगे तो जब स्प्लीन में मैंने बताया था कि एक कैटाबोलिक पाथवे चलती है, हीम अलग ग्लोबिन अलग, और हीम ही टूट करके क्या बनाता है हमारी बॉडी में, हीम टूट करके बनाता है बिलरुबिन, और बिलरुबिन अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो एक डिजीज होती है जिसका क्या नाम है, जॉन्डिस। समझ रहे हो, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, स्प्लीन में बहुत ज्यादा जब आरबीसीज जाकर के दफनाने लगेंगे तो स्प्लीन भी बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा और नॉन फंक्शनल हो सकता है, तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे अगर आपकी स्प्लीन सही से काम नहीं करेगा तो। अगर ऐसे पेशेंट, इनफैक्ट आप, मैं गलती से बोल रहा हूँ, किसी को ना हो, दुआ करे कि किसी को ना हो ऐसी प्रॉब्लम, जो जिसको होती है वो उसके ऊपर एक तरीके से कहर ही नाजिल होता है। लिवर फेलियर क्यों? क्योंकि लिवर जो है, हम लोग ये जानते हैं कि, या नहीं जानते भी अगर है तो मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे फीटल स्टेज में लिवर भी सिंथेसिस करता है आरबीसीज का, किडनीज भी सिंथेसिस करती हैं आरबीसीज का। खैर आरबीसी के सिंथेसिस के लिए जो हार्मोन है इराइथ्रोपोएटिन, वो किडनी ही से रिलीज करती है, ये आपको पता होगा, नीट का क्वेश्चन भी है ये। तो हमारा लिवर भी फेल हो सकता है एक्सेसिव आरबीसी की प्रोडक्शन करने के चक्कर में। तो ओवरऑल थैलेसीमिया से हमें सीखने को क्या मिला, नीट में क्या आ सकता है, थैलेसीमिया
क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया दो तरीके का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन कहां सिचुएटेड है? कहां सिचुएटेड है मेरे साथ बोलिए? 11th क्रोमोसोम, 16th क्रोमोसोम पे, सॉरी। और बीटा थैलेसीमिया के लिए जीन कहां पे सिचुएटेड है? 11th क्रोमोसोम पे। अल्फा थैलेसीमिया को अल्फा जो चेन है उसको कितने जीन्स बनाते हैं, कितने जीन्स मिलकर के रेगुलेट करते हैं? 2 जीन्स। बीटा वाले, बीटा चेन जो है हमारी हीमोग्लोबिन का, उसके लिए कितना जीन हमारी बॉडी में है? 1 जीन। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? अगर अल्फा चेन सही से सिंथेसाइज नहीं हो या बीटा चेन सही से सिंथेसाइज नहीं हो तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है, जिसके वजह से आरबीसीज का भी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, क्योंकि आरबीसीज के ऊपर ही तो होते हैं हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज का स्ट्रक्चर खराब, डिसरप्ट हो गया तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और हमारी बॉडी में क्या दिखता है? सबसे पहला प्राइमरी सिम्टम क्या होता है? अनीमिया। समझ में आया आपको थैलेसीमिया? तो थैलेसीमिया से जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इससे मुझे अप्रिशिएटेड फील होगा, मुझे एक मोटिवेशन होगा कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, सही दिशा में हूँ, सही पाथ पे हूँ। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, जिसपे आपको नीट के क्वेश्चंस मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एक टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है? प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।